हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईदगाह पाठ भाग 3। अब तक हमने पढ़ा कि सारे लोग नमाज के लिए, ईद का त्यौहार है और नमाज अदा करने के लिए शहर के ईदगाह में गए हैं। बच्चे वहाँ मेला घूमने के शौक़ में गए हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अब अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? देखिए बच्चों, थोड़ा समझते हैं। नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले तो सारे लोग आपस में गले मिलते हैं और उसके बाद वो मेले में घूमना शुरू करते हैं, जहाँ पर खिलौनों की और मिठाइयों की दुकानें हैं, झूले हैं। झूलों पर तरह तरह के जानवरों के झूले, कुर्सियाँ बनी हुई हैं, उन पर बैठकर वो गोल गोल घूमते हैं। और हामिद जो है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है। झूले पर झूलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, चरखी पर चढ़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा, परंतु उसके पास 3 ही पैसे हैं। अब उसमें से वो 1 पैसा झूलने में खर्च कर देगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए वो दूर खड़ा खड़ा देख रहा है। और फिर उसके बाद सारे बच्चे झूलों से उतरकर किधर चले जाते हैं? खिलौनों की दुकानों की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पर तरह तरह के खिलौने हैं, इतने जीवंत कि जैसे अभी वो चल पड़ेंगे, अभी बोलने लग जाएंगे, या जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है अभी करने लग जाएंगे। आप जैसे कि सिपाही को ही देख लो, सिपाही की ड्रेस पहन रखी है उसने और कंधे पर बंदूक भी रखी हुई है। ऐसे लगता है कि अभी अभी वो लेफ़्ट राइट करते हुए आ रहा है। और ऐसे ही मोहसिन को क्या पसंद आया? उसको भिश्ती पसंद आया। भिश्ती वो होता है जो अपनी कमर पे चमड़े का एक थैला सा लिए होता है, जिसको मशक कहते हैं, और उसका एक तरफ मुंह खुला होता है, उसमें पानी भरते हैं और वो पानी पिलाने के काम आता है। इसी तरह और भी खिलौने हैं। वकील है, जिसको वकील की ड्रेस पहनाई हुई है। तो सारे खिलौने इतने जीवंत हैं, वकील साहब ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी कोर्ट से आ रहे हों। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो खिलौनों को देख देख कर उन्हें लेने के लिए ललचा रहे हैं। लेकिन हामिद जो है उसके दिमाग में अलग ही विचार
चल रहे हैं वो सोच रहा है कि इतने महंगे महंगे खिलौने यदि ले भी लिए जाएं तो इनका कोई उपयोग तो है ही नहीं। यदि हाथ से छूट गए तो मिट्टी के बने हुए हैं, टूट जाएंगे। यदि इन पर पानी गिर गया गलती से तो इनका रंग ही चला जाएगा, तो फिर ये बेकार हो जाएंगे। अब देखिए मोहसिन क्या कहता है। मोहसिन कहता है कि उसने भिश्ती ले लिया है और वो कहता है कि मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, अर्थात मेरा भिश्ती जो है वो रोज़ाना सबको सुबह शाम पानी पिलाएगा। और महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा, बंदूक से फायर कर देगा, गोली चला देगा। नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर लोगों के मुकदमे लड़ेगा। सम्मी कहता है मेरी धोबिन रोज़ाना कपड़े धोएगी। हामिद उन खिलौनों की निंदा करता है। वो कहता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता ही रह जाता है। हामिद खिलौनों की निंदा तो कर रहा है, उनको बुरा बता रहा है, उनके नुकसान बता रहा है कि गिर गए तो टूट जाएंगे, लेकिन बच्चे का मन तो बच्चे का ही होता है। सभी बच्चों को खिलौनों से प्यार होता है, तो वो भी उन खिलौनों से खेलना चाहता है। लेकिन उसके दिल में एक समझदार बच्चा है, वो ये सोचता है कि खिलौनों को ख़रीदने से पैसे व्यर्थ जाएंगे, कोई काम की चीज़ ले जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। परंतु फिर भी वो चाहता है कि काश एक बार मैं इनको पकड़कर देख सकता। लेकिन जो उसके दोस्त हैं वो सारे उसके हम उम्री हैं और लड़के अपनी चीज़ें इतनी जल्दी किसी को भी नहीं देते, और अभी तो उन्होंने लिए ही हैं, तो इसलिए उनको शौक़ ज़्यादा है, अभी तो उनका शौक़ भी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए हामिद बेचारा ललचाई नज़र से उनको देखता ही रह जाता है। सब ने खिलौने ले लिए हैं और अब वो मिठाइयों की तरफ जा रहे हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन उस रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें आपस में कितना ईर्ष्या का सा भाव रहता है, एक दूसरे को चिढ़ाने का, एक दूसरे को सताने का कि मेरे पास ये चीज़ है और तेरे पास नहीं है, परंतु मैं तुझे दूंगा नहीं। हामिद को बुलाते हैं देने के लिए, परंतु उसके साथ केवल मजाक करते हैं और उसको देने के लिए बढ़ाते हुए अपने मुंह में रख लेते हैं। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहता है 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। हामिद को मिठाइयों से प्रेम नहीं है इतना, और थोड़ा बहुत है तो भी अब जबकि उसे पता है कि वो उनको नहीं खरीद पा रहा, इसलिए वो कहता है कि मिठाइयाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किताबों में तो इसकी बुराइयां ही लिखी रहती हैं, ये हमें नुकसान करती हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में तो यह कह रहे होंगे कि मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। तो बच्चों की बातें हैं, इसलिए आपस में वो एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर बातें कर रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट
और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, अपना मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में लिखी बातें झूठी थोड़े ही होती हैं। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन बातों के, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद भी मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। देखिए बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हामिद जो है अपने पैसे इसलिए नहीं खर्च रहा कि जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाइयाँ खरीदेगा और हमको चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। उसके बाद मिठाइयों की दुकानें ख़त्म हो जाती हैं और आगे लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं, नकली गहनों की दुकानें हैं। उनके लिए वहाँ कोई काम की चीज़ नहीं थी, तो वे लोग सारे दोस्त आगे चले गए। परंतु हामिद जो था वो लोहे की दुकान पर रुक गया और उसने देखा कि वहाँ पर चिमटे रखे हुए थे। चिमटों को देखते ही उसे अपनी दादी का ख्याल आ गया कि जब दादी रोटियां बनाती हैं तो दादी की उंगलियां जल जाती हैं, क्योंकि हाथों से उतारती हैं रोटी को, चिमटा नहीं उनके पास। इसलिए वो सोचता है कि चिमटा बड़े काम की चीज़ है और मैं ये चिमटा ही ले लेता हूँ। खिलौनों से खेलने से और मिठाइयाँ खाने से तो आदतें ही ख़राब होती हैं, और जब मेरी दादी चिमटा देखेगी तो मुझे कितनी दुआएं देगी। तो देखा बच्चों आपने, इतना छोटा बच्चा होते हुए भी हामिद कितना समझदार है, और उसे लगता है कि उसके माँ और उसके पिता एक दिन अवश्य आएंगे खूब सारे पैसे लेकर, तब वो भी खूब सारे खिलौने खरीदेगा और इन सब में बांटेगा अपने दोस्तों में। भले ही आज वो उसको नहीं खिला रहे खिलौनों से, लेकिन जब उसके पास होंगे तो वो उनके जैसा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि वो अपने साथ उनको खिलाएगा भी और उन्हें भी टोकरी भर भर के खिलौने देगा। तो बच्चों ध्यान से एक बार फिर पढ़ना और इसको समझने का प्रयास करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस कहानी का चौथा भाग। धन्यवाद।